हरे कृष्णा। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसी जानकारी कहीं भी आपको यूट्यूब पर मिलेगी। तो इस जानकारी को बहुत ध्यान से आप सुनिए और पूरी वीडियो अवश्य देखिएगा। इस वीडियो के अंदर आपको अपनी पिगमेंटेशन का कारण भी समझ में आएगा और आप क्या गलतियाँ करते हैं ये भी आपको समझ में आएगा। पिगमेंटेशन आपकी क्यों ठीक नहीं होती है, सब कुछ अच्छा करने के बाद भी ये भी आपको समझ में आएगा। तो मैंने भी एक पोल क्रिएट किया था जिसमें 321 लोगों ने भाग लिया था। मैंने पूछा था कि देसी घी से कितने लोगों को आराम मिला। तो देसी घी से जितने लोगों को आराम मिला उसमें से थे लगभग 260 लोग। 321 में से 260 लोग, यानी कि लगभग 70 से 75% लोगों को देसी घी से आराम मिला, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप परेशान ना हो। तो यानी कि अगर 100 लोग अगर घी को लगाते हैं तो 100 में से 75 लोगों को घी से आराम मिलता है। 25 लोग ऐसे होते हैं जिनको आराम नहीं मिलता देसी घी से, 75 लोगों को मिलता है। अब हम बात करते हैं पिगमेंटेशन के कारण पर। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जब मेलेनिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है तब हमें पिगमेंटेशन हो जाती है। उदाहरण के तौर पे ये मेरा हाथ है, यहाँ पर मेरा कालापन ज़्यादा है तो यहाँ पर मेलेनिन ज़्यादा है, यहाँ मेलेनिन ज़्यादा है, यहाँ कम है। अगर मैं अपने सीधे हाथ की बात करूँ तो यहाँ मेलेनिन कम है, यहाँ मेलेनिन अधिक है, यहाँ मेलेनिन कम है। अच्छा, यहाँ पर मेलेनिन अधिक क्यों हुआ, यहाँ मेलेनिन अधिक क्यों हुआ? क्योंकि मेरा हाथ ये ज़्यादा इस तरह से टिकता है ना। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मेरा मेलेनिन बढ़ा। एक टर्म यूज़ होती है साइकोपैथोलॉजिकल एंड साइकोफिजियोलॉजिकल। अब ये जो टर्म है, ये टर्म हमें समझने में मदद करती है कि हमारी सोच का हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे शरीर से कोर्टिसोल नाम का एक हार्मोन निकलता है। एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन हमारे शरीर से निकलता है जो कि हमारे मेलेनिन को बढ़ाने का काम करता है। यानी कि आप जितना स्ट्रेस में रहेंगे उतना ही आपके चेहरा आपका ख़राब होगा, आपका चेहरा डल हो जाएगा और पिगमेंटेशन बढ़ जाएगी। तो जब भी आप पिगमेंटेशन का स्ट्रेस लेते हैं तो पिगमेंटेशन आपका बढ़ता ही है, यानी कि कोई लाभ नहीं है उसका। यानी कि 100% आप वो सब काम कर रहे हैं जिससे कि पिगमेंटेशन आपका बढ़े। तो कैसे आपका पिगमेंटेशन ठीक होगा? और दुनिया ये कहती है कि पिगमेंटेशन कभी ठीक नहीं होता, तो इससे आपका स्ट्रेस लेवल और बढ़ जाता है, आपके रक्त के अंदर स्ट्रेस हार्मोन और बढ़ जाते हैं, और जब स्ट्रेस बढ़ता है तो मेलेनिन आपका और बढ़ जाता है। अब स्ट्रेस के बढ़ने से मेलेनिन क्यों बढ़ता है ये समझ में आता है हमें साइकोफिजियोलॉजिकल फिनोमेना से। यानी कि हमारी सोच हमारे शरीर पर क्या प्रभाव डालती है उस चीज़ से। हमारा मेलेनिन का मुख्य काम हमारे शरीर के अंदर ये है कि वो हमें बाह्य अटैक से प्रोटेक्ट करता है। बाह्य अटैक कौन कौन से? जैसे कि सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज। अगर सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज हमारे शरीर के अंदर एंटर कर जाएंगी तो वो हमें कैंसर भी दे सकती हैं। तो उससे बचाने के लिए हमारा मेलेनिन ओवर प्रोडक्शन करना शुरू कर देता है ताकि जो सूर्य की किरणें हैं वो हमारे शरीर के अंदर एंटर ना करें, यानी कि एक तरह का स्किन पर या हमारे शरीर पर अटैक। तो जब भी हमला हमारे शरीर के ऊपर होता है मेलेनिन का प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो आवश्यक नहीं है कि केवल सूर्य से ही आपके शरीर के ऊपर हमला हो सकता है कि कोई अगर आपको गाली देता है या किसी चीज़ से आप डरते हैं तो ये भी एक हमला माना जाता है। किसी ने आपको बहुत बुरी कह दिया, आपको बहुत बुरा भला कह दिया और फिर आप उस पर्सन को फेस नहीं करना चाहते, ये भी एक तरह का हमला होता है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके जो स्ट्रेस हार्मोन है वो आपके शरीर के ऊपर अटैक करते हैं, हमला करते हैं, ये भी एक तरह का हमला होता है। तो ये हम समझते हैं साइकोसोमेटिक डिजीज़ या फिर साइकोफिजियोलॉजिकल या फिर साइकोपैथोलॉजिकल डिजीज़ से हम ये चीज़ समझते हैं। जब स्ट्रेस हार्मोन आपके शरीर से निकलता है तो अंदर से आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है, वो कोलेजन को लूज़ कर देती है, कोलेजन को लूज़ करती है, वो सेंसिटिव हो जाती है। और सेंसिटिव होते के साथ ही जैसे ही आप धूप में निकलते हैं वो आपकी स्किन को बर्न कर देती है। सिंपल सी चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें आपके शरीर के अंदर चलती हैं, यानी कि कारण इसका एक होता है और बढ़ाने वाले कारण 10 मिल जाते हैं इसको, तभी पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो पाती है। और उनमें से अगर एक भी चीज़ को आप छोड़ते हैं, अगर एक भी कारण को आप दरकिनार कर देते हैं तो भी आपकी पिगमेंटेशन ठीक नहीं होती। आज मैं पेशेंट से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ। मैंने 2 महीने पहले भी एक इस तरह के पेशेंट से बात की थी जिन्होंने कहा कि मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, डाइट मेरी परफेक्ट है, घी में लगा रहा हूँ, लार में लगा रहा हूँ, दवाई में खा रहा हूँ। डाइट मैंने 1 साल पहले उस व्यक्ति की फॉलो की थी, अब मैं आपकी फॉलो कर रहा हूँ, बट पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो रही है। जब मैंने उनसे पूछताछ की तो पता लगा कि वो
बंद कमरे के अंदर एक्सरसाइज करते हैं, मेरे कई बार कहने और समझाने के बाद भी। तो जो लोग बंद कमरे के अंदर एक्सरसाइज करते हैं उनकी पिगमेंटेशन ठीक नहीं होगी, क्योंकि बंद कमरे के अंदर उनको कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा मिलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब आपके शरीर के अंदर बढ़ेगी तो आपके शरीर से स्ट्रेस हार्मोन निकलेंगे। स्ट्रेस हार्मोन निकलेंगे तो आपके शरीर को लगेगा साइकोसोमेटिक फिनोमेना से कि आपका शरीर अंडर अटैक है। अंडर अटैक में जैसे ही आपका शरीर पहुँचेगा तो आपके शरीर से मेलेनिन का पिगमेंटेशन निकलना ज़्यादा हो जाएगा, जिससे कि आपको पिगमेंटेशन हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर आप लगातार स्ट्रेस में हैं तो पिगमेंटेशन आपका बढ़ता रहता है, इवन दवाई खाने के बाद भी, इवन आपका डाइट लेने के बाद भी। तो ये इसकी मुख्य वजह है। अब इसको आप ठीक कैसे कर सकते हैं? तो ठीक करने के लिए आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है। आप नोट डाउन कर लीजिए इस चीज़ को। सबसे पहले तो अपना वेट लॉस होने से बचिए। सडन वेट लॉस मत कीजिए अपना, कि अचानक से आपका वेट लूज़ हो गया। और अगर अचानक से आपका वेट लूज़ हो रहा है तो इस चीज़ पर आप ध्यान दीजिए कि मेरा वेट क्यों लूज़ हो रहा है। अचानक से वेट लूज़ होने पर आपके शरीर से कोलेजन की मात्रा भी घटेगी। अगर आपका वेट लॉस तेज़ी से होगा तो आपके शरीर को ये मैसेज पहुंचेगा कि कहीं ना कहीं कोई अटैक हो रहा है जिससे कि मेरा वेट घट रहा है, तो मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। प्रोटेक्ट करने का काम मेलेनिन आपका शरीर से बढ़ जाएगा। कोलेजन की मात्रा होगी, आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाएगी। तो वेट तेज़ी से मत घटाइए। इसलिए गर्मियों के मौसम में जो एक्सरसाइज करनी चाहिए वो बहुत हल्की करनी चाहिए। सर्दियों के मौसम में मैंने कहा था कि आप एक्सरसाइज हार्ड कीजिए, क्योंकि वो उस मौसम की डिमांड थी। अभी इस मौसम की डिमांड है कि अगर आप एक्सरसाइज 10 मिनट करते थे सर्दियों के मौसम में बहुत हार्ड, तो 2 मिनट की एक्सरसाइज से आज के समय में काम चल जाएगा आपका। लेकिन खुली हवा में ध्यान रखिए। बंद कमरे में आप करेंगे तो आई एम सॉरी, पिगमेंटेशन आपका ठीक नहीं होगा। मुझे एक बात कहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो सडन वेट लॉस से बचिए, सडन वेट गेन से बचिए। जब भी आप वेट पुट करते हैं तो भी पिगमेंटेशन होने की पूरी संभावना आपको होती है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो स्किन सेंसिटिव हो तो उसको ठीक करने के लिए पूरे उपाय कीजिए। तो सबसे पहला, खुली हवा में एक्सरसाइज करिए, रात को देसी घी लगाइए, सुबह कोकोनट ऑयल या फिर लार लगाइए अपनी, और विटामिन सी का सेवन आप कर सकते हैं। 500 mg सुबह, 500 mg दोपहर, 500 mg रात को। या फिर खाने में खट्टी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसम्बी हो गई, ये चीज़ें। विटामिन सी आपकी स्किन को बहुत तेज़ी के साथ में हील करती है। सीजनल फ्रूट खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, यानी कि जो सीजन के फल फ्रूट्स चलते हैं केवल आप वो खाइए। अगर आप बिना सीजन के फल फ्रूट्स खाएंगे तो इसको भी एक अटैक माना जाएगा आपके शरीर के खिलाफ। अपने ऑक्सीजन का रेट बढ़ाइए। जैसे ही आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन का रेट बढ़ता है, आपका शरीर पूरी मात्रा में काम करना शुरू कर देता है। आपके शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालना शुरू कर देता है, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब बात करते हैं साइकोसोमेटिक फिनोमेना की। तो जो साइकोसोमेटिक फिनोमेना आपके साथ में अब तक हुआ है, आप कहते हैं कि स्ट्रेस है, नहीं भूल पाते हैं, उनको माफ़ कर दीजिए। जिन लोगों ने आज तक आपको बुरा भला कहा है, उसका बोझ कब तक अपने सीने पर रख के आप चलेंगे? उसका बोझ कब तक ढोएंगे आप? उतार दीजिए उसको। उन लोगों को माफ़ कर दीजिए। और जो भी लोग आगे आपको बुरा भला कहते हैं, या फिर जितने लोगों ने भी आपके साथ बुरा किया है, उसको भूलिए मत, लेकिन माफ़ कर दीजिए उनको। क्योंकि जब तक आप माफ़ नहीं करेंगे उन लोगों को, तब तक आप सोचते रहेंगे कि इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। एक बार अभी माफ़ करके तो देखिए, आपको शांति मिल जाएगी। और यकीन मानिए कि जब आपके दिमाग में शांति मिलेगी, आपके स्ट्रेस हार्मोन आपके शरीर से निकलने कम हो जाएंगे, आधे भी हो जाएं, कम हो जाएं, उसी समय आपके शरीर के अंदर से अच्छे हार्मोन निकलने शुरू हो जाएंगे, जो कि आपकी त्वचा के ऊपर चमक लाने का काम करते हैं। तो इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा कि आप क्या कर रहे हैं, और इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा कि आपने क्या चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, तो विटामिन सी आप लीजिए, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कीजिए, सांस वाली एक्सरसाइज अब जरूर कीजिए बाहर बैठ के। ये वाली पनीर आप जरूर खाइए हफ्ते में 3 बार। हफ्ते में 3 बार कैसा खाना है आपको? जैसे कि मान लीजिए कल आपको पनीर खाना है तो दोपहर को भी पनीर खाइए, रात को भी पनीर खाइए। अगले दिन नॉर्मल सब्जी दाल खाइए, उससे अगले दिन फिर पनीर, उससे अगले दिन नॉर्मल दाल सब्जी। तो इससे आपके शरीर के अंदर प्रोटीन की मात्रा अधिक बढ़ेगी, पिगमेंटेशन ठीक होने की संभावना आपकी बहुत अधिक बढ़ जाएगी। तो जितने भी लोगों का पिगमेंटेशन रुक गया है, सही नहीं हो रहा है किसी भी चीज़ से, आप ये चीज़ें अवश्य करें। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आपका पिगमेंटेशन 100% ठीक होगा। चलिए, मैं आपको फिर से किसी अन्य वीडियो में मिलता हूँ। मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें। मैं प्रार्थना करूँगा कि आपका परिवार स्वस्थ रहे,
परमात्मा सभी का भला करे।